ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन जनाब अर्ज किया है कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं, और मेरी खूबी पे हैं खामोश यहाँ अहले ज़बां सारे। मेरी खूबी पे हैं खामोश यहाँ अहले ज़बां सारे, मेरे ऐबों पे हो चर्चा तो गूंगे बोल पड़ते हैं। मेरे ऐबों पे हो चर्चा तो गूंगे बोल पड़ते हैं। यही कुछ हाल है इस वक्त में फलस्तीन का। जी हाँ दोस्तों, जहां एक जानिब 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, और वो भी इस कंडीशन में कि सारी की सारी पावरफुल हैं और पैसे वाली कंट्रीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटा सा मुल्क, एक छोटा सा देश फलस्तीन के एक मुस्लिम देश के नाक में दम किए हुए हैं। और सिर्फ नाक में ही दम नहीं किए हुए हैं, बल्कि वहां की रियायत को और वहां की जो रियासत है उसको बिल्कुल खत्म करने की कगार पर ला करके उसने खड़ा कर दिया है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रज़ा, और आप लोग देख रहे हैं अदनान मोइन नेट पर। दोस्तों, चंद दिन पहले आपको खूब मालूम होगा बखूबी के 7 अक्टूबर की वो रात, वो शाम का वक्त, जिसमें इजराइल की जानिब एक दो नहीं बल्कि दावा ये किया जा रहा है कि 5000 रॉकेट दागे गए थे। उसके बाद से जो कंडीशन बनी, जो हालात बने, जो जंग का ऐलान हुआ, आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि उसके बाद में क्या हुआ। एक के बाद दीगरे ताबड़तोड़ हमले होना शुरू हो गए, कभी हमास की जानिब से तो कभी इजराइल की जानिब से। हालात ये हैं कि इन दोनों की लड़ाई में, यानी कि इजराइल की सेना और हमास के लड़ाकों की इस लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है फलस्तीन का। लेकिन फलस्तीन की अगर बात की जाए तो आज सोशल मीडिया पे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि सोशल मीडिया पे लोग इस तरह की फोटो लगा रहे हैं कि 57 कंट्रीज एक साथ हो गई, 57 देश एक साथ हो गए, अब इजराइल की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, अब इजराइल को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, अब इजराइल को तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। 57 देशों का दावा किया जा रहा है कि 57 मुस्लिम देश एक साथ आ गए। इस तरह की एक दो वीडियो नहीं, बल्कि यूट्यूब से लेकर के हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को इस तरह की वीडियो देखने में मिलेंगी। लेकिन क्या वाकई इसकी कोई सच्चाई है? क्या वाकई इसकी कोई हकीकत है कि 57 देश एक साथ आ गए या नहीं आए हैं, या 57 देशों के प्रेसिडेंट ने कोई इस तरह की बात की भी है कि हम आए हैं या नहीं आए हैं? तो दोस्तों, इसीलिए आज ये वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इसमें कि आखिरकार इन 57 देशों का क्या रोल है और 57 देशों ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा है। दोस्तों, आप लोग बखूबी जानते होंगे कि फलस्तीन तन्हे तनहा कल भी खड़ा था। तो जिस तरह से फलस्तीन तन्हे तनहा कल खड़ा था, हूबहू इसी तरह आज भी फलस्तीन तन्हे तनहा खड़ा है। कोई भी 57 देशों में से कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है। हालांकि जो इंसानियत जिस चीज को कहते हैं ना कि इंसानियत तो हर कंट्री के अंदर पाई जाती है, और इंसानियत जो है हर धर्म के अंदर पाई जाती है। अगर धर्म के अंदर इंसानियत ही नहीं होगी तो फिर वो धर्म ही नहीं रहेगा। सही मानों में अगर जितने भी धर्म हैं, अगर उनको देखा जाए, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, अगर उनको देखा जाए, उनकी तुलना एक दूसरे से की जाए, तो अगरचे वो मजहब झूठे हो सकते हैं, अगरचे वो मजहब खुदाई जिसमें वो अपने अपने खुदाओं को मानते हैं उसमें झूठे हो सकते हैं, लेकिन जहां इंसानियत की बात आती है तो इंसानियत के मामले में सारे के सारे मजहब सच्चे हुआ करते हैं। यानी हर मजहब ये पैरवी करता है कि पहले इंसानियत को बचाया जाए। हर मजहब ये पैरवी करता है कि इंसान के वजूद का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर मजहब कहां से चलेगा। जब जिंदगी ही नहीं होगी तो जिस मजहब के लिए हम लड़ रहे हैं, जिस मजहब की हम बात कर रहे हैं, तो उस मजहब का मानने वाला ही नहीं होगा तो फिर मजहब आगे कैसे बढ़ेगा? ये सोचने की बात है। तो दोस्तों, जहां इंसानियत की बात है तो हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर जो बम बरसाए थे, जो रॉकेट दागे थे, और इजराइल ने सेल्फ डिफेंस के जरिए, अपना जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए उसके रॉकेटों को हवा से ही हवा में मिसमार कर दिया था, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो वो तो मामला अलग का रहा। लेकिन जहां ये हमास ने 7000 रॉकेट जो दागे हैं या 5000 रॉकेट दागे हैं, हालांकि अल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जाने, 5 दागे या 7 दागे हैं 20 मिनट के अंदर, बताया जा रहा है। कहीं बताया गया कि 20 मिनट के अंदर, कहीं बताया गया कि 1 घंटे के अंदर, कहीं बताया गया कि 1.5 घंटे के अंदर। अलबत्ता मेरी अक्ल तो ये तस्लीम नहीं करती कि कोई कितना ही बड़ा रॉकेट दागने वाला क्यों ना हो, अगर वो दागने पर भी आए तो जरा सोचिएगा कि 20 मिनट के अंदर अगर 7000 रॉकेट दागे जाएंगे तो कितने वर्कर्स उन रॉकेटों को दागने के लिए लगाए जाएंगे। आप खुद सोच सकते हैं, खुद फैसला कर सकते हैं। बहरहाल इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी है। हाँ, अगर मीडिया बता रही है दागे हैं तो भैया दागे होंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है
कि हमास एक ऐसा पावरफुल संगठन है कि उसने रॉकेट दाग दिए हों, उसके पास कुछ इस तरह की सेना हो, इस तरह के लड़ाके हों, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के चला हो कि जिससे दाग दिए हों। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इजराइल और हमास की इस लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान फलस्तीन को हुआ। फलस्तीन तन्हे तनहा खड़ा हुआ था। तो जहां तक बात इंसानियत की आई है, तो इंसानियत की बात में हर देश ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, हर देश ने अपनी टिप्पणियां की हैं। हमारे बिल्कुल हिंदुस्तान के पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हमें हमास की ये जो हरकत है, हमास ने जो इस तरह के हमले किए हैं, ये इन हमलों की कड़ी निंदा की जाती है और हर इंसान ने इस चीज की कड़ी निंदा की थी, चाहे वो किसी भी मजहब मिल्लत का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो। हर इंसान ने कहा कि हमास ने जो भी किया ये कि आम जनता के ऊपर रॉकेट दागे गए, ये गलत था और इस पर बहुत सारी टिप्पणियां की गई और लोगों ने ये भी कहा कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमास ने 5000 रॉकेट दागे हैं तो उनका अगर जवाब दिया जाए या उसके जिस अंदाज में उसने ये कारनामा अंजाम दिया है उसी अंदाज में अगर उसको जवाब दिया जाए तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन जहां इजराइल की बात की जाए कि इजराइल पर जो बमबारी हुई, इजराइल ने उसके रॉकेटों को मिसमार कर दिया, लेकिन उसके बाद जो उसका पलटवार किया, तो पलटवार तो भैया जिससे लड़ाई हुई है ना, तो आप उसी को ही तो मारेंगे। जिससे आपका दंगा हुआ है आप उसी से ही तो बदला लेंगे। जिससे आपकी फाइट चल रही है आप उसी के साथ तो फाइट करेंगे, या फिर आस पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कहने का मकसद यह है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर यूं समझिए कि अगर चारपाई के अंदर खटमल हो जाते हैं, खटमल का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा, खास से खटमल जिसको पढ़ाया जाता है, तो चारपाई के अंदर अगर खटमल हो जाए तो खटमल को मारा जाता है जनाब, चारपाई को नहीं तोड़ा जाता है। कहने का मकसद यह है कि अगर हमास ने आपके ऊपर रॉकेट फायर किए थे, आपके लोगों पर, आपके बाशिंदों पर, आपके देश की जानिब अगर रॉकेट दागे हैं तो आप हमास को चुन चुन करके मारिए, कोई आपसे उफ कहने वाला नहीं है। लेकिन जहां मामला फिलिस्तीन की एक आम जनता का आता है, जहां गाजा पट्टी के आम निवासियों की बात आती है, तो फिर हर इंसान कहीं ना कहीं बोलने पर मजबूर हो जाता है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि भाई हमास की हम कड़ी निंदा करते हैं, हमास ने जो कार्रवाई की है वो सरासर गलत है, इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन और इजराइल के लिए कहा था कि हम इजराइल के कांधे से कांधा मिला कर खड़े हैं। हाँ, इजराइल की कार्रवाई का मैटर आया कि ये जंग जो है आगे बढ़ी, इजराइल ने भी कार्रवाइयां शुरू करी और आम जनता के ऊपर बमबारी करना शुरू कर दी। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जिस तरह से हम हमास की कड़ी निंदा कर रहे थे, हमास की जो कार्रवाई थी उसकी कड़ी निंदा की, ठीक इसी तरह से अब हम इजराइल की कड़ी निंदा करते हैं कि इजराइल के हर सूरत हम साथ में थे कि अगर जो कायदा बनता है, जो तरीका बनता है, यानी कि आपको अगर हमास ने कहीं ना कहीं टॉर्चर किया है, आपको अगर हमास ने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है, तो आप हमास को ही नुकसान पहुंचाइए, ना कि फलस्तीन को, ना कि गाजा पट्टी को। आपने पूरी गाजा पट्टी को तबाह कर दिया, आपने पूरे फलस्तीन को तबाह कर दिया। और आज सोशल मीडिया पर ये बाजार इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि सोशल मीडिया पर न जाने कैसे कैसे यूट्यूबर निकल करके आ गए हैं। एक फोटो कहीं से उठाते हैं, दूसरा फोटो कहीं से उठाते हैं, सारे फोटो मिला करके लगा देते हैं और कहते हैं लो भैया 57 देश मिलकर के साथ आ गए हैं, 57 देश एक दूसरे से कांधा मिला लिए हैं। अब इजराइल की जो है ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, इजराइल का नाम दुनिया से मिटा दिया जाएगा, एक छोटा सा मुल्क है इसको 57 देश मिलकर के तबाह और बर्बाद कर देंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब, 57 देश न पहले कभी आए थे और ना ही अब आए हैं। 7 अक्टूबर की वो तारीख से लेकर के अब तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आगे तो मैं कह नहीं सकता, 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक अभी तक कोई भी मुस्लिम देश ऐसा निकल करके बाहर नहीं आया जिसने खुले लफ्जों में कह दिया हो कि हम फलस्तीन के साथ हैं। हालांकि मदद भेजने की बात एक अलग होती है। मदद भेजना, मदद किसको कहते हैं कि जब लोग भूखे मरने लगे, प्यासे मरने लगे, दवाइयों की कमी होने लगे या किल्लतें होने लगे, तो उस वक्त में जो मदद भेजी जाती है, तो मदद तो बहुत सारी कंट्री ने भेजी है, हमारी इंडिया से भी गई है। हालांकि इंडिया हमारा जो है वो पूरा संपूर्ण मुस्लिम देश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसानियत के नाते इंडिया से भी मदद पहुंची है और भी बहुत सारी जगह से मदद पहुंची है इसी तरह से। तो मदद पहुंचाना एक अलग चीज है इंसानियत के नाते, लेकिन जहां मैटर यह है कि उनको निकाल करके सामने रखा जा रहा है कि 57 देश एक साथ हो गए हैं, अब इजराइल की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर तो आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसी वीडियो मिल जाएंगी, सैकड़ों ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे, सैकड़ों ऐसे थंबनेल आपको देखने को मिलेंगे जिसमें यह कहा गया है कि इजराइल की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, इजराइल को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, इजराइल को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। इस तरह की न जाने किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैया कहीं का बाजार है, कहीं आग लगी हुई है, आप अपने घर की रोटियां सेक रहे हो,
मतलब कुछ भी आपकी वीडियो चल जानी चाहिए, बस वीडियो वायरल हो जाए बस काफी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। मैं आपको साफ लफ्जों में बता दूं कि 7 अक्टूबर से लेकर के आज तक कोई भी मुस्लिम देश ऐसी आपस में साथ में नहीं आए कि उन्होंने हाथ में मिला लिया हो, साथ में आ गया हो, कोई मीटिंग इस तरह की हुई हो। अगर कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हो सकता है मेरी नॉलेज में ना हो। बहरहाल मैं तो लगातार लगा हुआ हूं, मुझे इस तरह की कोई भी खबर नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो 57 देशों की आप बात कर रहे हो ना कि मुस्लिम देश 57 देश साथ में आ गए हैं, एक साथ खड़े हुए हैं और ताल ठोक करके ये कह रहे हैं कि इजराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 57 देशों की अगर हकीकत मैं आप लोगों को बताऊं ना तो मालूम है बिल्कुल इसके बरअक्स है। जो 57 देशों का आप लोग दावा कर रहे हो ना कि एक साथ मिलकर के आ गए हैं और फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, वही 57 देश आप सर्च कर दिएगा गूगल पे, तब आपको जाकर के पता लगेगा उन 57 देशों ने कहा क्या है। एक ऐसा जुमला बोला है जिसको सुनने के बाद हर आदमी हैरत में पड़ जाएगा। एक ऐसा जुमला बोला है उन 57 देशों में से कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या मालूम है क्या कहा, फलस्तीन के साथ में क्या कहा, किस तरह का मामला पेश आया कि आप ताज्जुब करोगे, सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इस तरह के जुमले क्या इन लोगों को कहना चाहिए था। उन लोगों ने कहा है कि इजराइल से फलस्तीन के बारे में कहा है कि अगर इजराइल अपनी फौज को फलस्तीन से वापस नहीं लेता है या गाजा पर या फलस्तीन के बेगुनाह लोगों पर बम बरसाना कम नहीं करता है या फिर वहां पर जो गोलीबारी हो रही है उसको जंग को नहीं रोकता है तत्काल, तो हम 57 देश, जो अभी मैंने बताया ना आपको कि मदद भेजना एक अलग चीज है, हम मदद भेजना बंद कर देंगे। किसको? फलस्तीन को। मतलब जो खाने पीने का सामान भेज रहे थे ना, जो ग़िज़ाएं भेज रहे थे, दवाइयां भेज रहे थे, जो खाने पीने की चीजें भेज रहे थे, वो भी देने से बंद कर दिया। इजराइल को नहीं जनाब, फलस्तीन को कह रहा हूं मैं। वो ये कहते कि हम फलस्तीन को मदद देना बंद कर देंगे। क्या फायदा होगा इससे? क्या धमकी है ये? धमकी इजराइल को है या फलस्तीन को है? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये धमकी भी दी गई तो किस तरह की धमकी दी गई। आज सोशल मीडिया पर न जाने कितने लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब 57 देशों ने धमकी दे दी है, इजराइल को धमकी दे दी है, रूस को धमकी दे दी है, फला को धमकी दे दी, अमेरिका को धमकी दे दी। कोई धमकी नहीं दी है। अगर धमकी भी दी है तो वो सिर्फ इतनी दी गई है कि अगर आप अपनी फौज को वापस नहीं करते या तत्काल इमरजेंसी में आप इस जंग को नहीं रोकते हो तो हम जो फलस्तीन को मदद भेज रहे हैं, हम वो मदद भेजना बंद कर देंगे। समझ रहे हैं? मदद भेजना अगर हम बंद कर देंगे तो आगे जाकर के फलस्तीन का जो भी हाल होगा उसका जिम्मेदार खुद इजराइल होगा। अब ये बताइए, ये किस तरह का साथ निभाना है फलस्तीन का? ये किस तरह की टिप्पणी करना है फलस्तीन के ऊपर? ये किस तरह की धमकी है इजराइल के लिए? इजराइल तो कल भी कह रहा था, इजराइल तो शुरू से ही कह रहा है कि भाई मदद मत भेजो, क्योंकि जितने भी बॉर्डर थे जहां से मदद होती है, जहां से अंदर जाने का, इंटरफेयर करने का उस देश के अंदर, उस देश की सरहदों में, तो वो इजराइल के कब्जे में। जाहिर सी बात है वहां तो पहले ही ब्रेक लगा दिया था। जब हमारे इंडिया से बहुत सारी चीजें यहाँ से पहुंचाई गई, दवाइयां पहुंचाई गई, खाने पीने की ग़िज़ाएं कुछ पहुंचाई गई, तो वहां पहले से बैरिकेड किया हुआ था इजराइल की जानिब से। उस पर तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आप धमकी किसको दे रहे हो जनाब? ये किस तरह की धमकी है? मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि सिर्फ वीडियो को वायरल करने के चक्कर में, सिर्फ वीडियो को चलाने के चक्कर में इस तरह की कोई भी बातें ना करें जो बेवजह है, बेबुनियाद है, जिनकी कोई असल वजह ही नहीं है। वीडियो चलाना है तो सच चलाइए, झूठ बोल करके कभी वीडियो आप लोगों की नहीं चलेगी। अगर चल गई वो बात अलग है, नसीब है आपका। कितने दिन तक खा लोगे भैया झूठ की रोटी? नहीं चलने वाली ना। हाँ, आप लोग सामने से देख रहे हैं कि झूठ जो होता है ना वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, आगे भी पकड़ा जाएगा। जो निकल करके मैटर सामने आएगा आपको खुद मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की बेवजह, बेबुनियादी बातों पर बिल्कुल भी तवज्जो ना दें और बिल्कुल भी अकीदा ना करें, क्योंकि ये फेक वीडियो है, ये फर्जी वीडियो है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 57 देश एक साथ हो गए, 57 देश एक साथ हो गए। कोई देश एक साथ नहीं हुआ है। धमकी भी दी है तो बेतुकी दी है, यही समझ में नहीं आ रहा है। ये धमकी फलस्तीनियों को है या फिर इजराइलियों को है, यही समझ में नहीं आता। ये फलस्तीन की हुकूमत को धमकी दी जा रही है या फिर इजराइल की हुकूमत को धमकी दी जा रही है, या फिर अपने आप से खुद को, दिल को तसल्ली दी जा रही है कि हाँ भैया हमने कोई बात कह दी, मतलब जुबान से निकल गई कि हाँ फलस्तीन पर, इजराइल पर कुछ बोल गए हम, तो दिल को तसल्ली दी जा रही है। यदि आज की वीडियो इंफॉर्मेशन कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाली वीडियो मेरी मस्जिद अक्सा पर होने वाली है, जिसमें लोगों ने बहुत ज्यादा भ्रम फैलाया है और बहुत ज्यादा झूठ बोला है।
उस झूठ का भी इंशाल्लाह ताला मैं खुलासा करने वाला हूं कि मस्जिद अक्सा के बारे में किस किस तरह के झूठ चलाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो वीडियो जल्द ही आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेहरबानी करके एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज हासिल हुई हो तो प्लीज अपने यार दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते चलते एक बात आप लोगों से और कहना चाहूंगा, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है और चैनल के साथ अगर आप लोग जुड़ना चाहती हैं तो प्लीज, अगर आप लोग नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लोग घर बैठे आसानी से वीडियो को देख पाए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर रज़ा को दुआ में याद रखिएगा, दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।